गुड मॉर्निंग क्लास 2। आज हम आपके चैप्टर 2 पढ़ेंगे, पार्ट 2, सब्जियों की बात। इसमें बच्चों को सब्जियों के बारे में बताया गया है कि सब्जियां कितनी पौष्टिक होती हैं बच्चों के लिए। वह उनके व्यक्तित्व को, उनकी शारीरिक मानसिक शक्ति को किस प्रकार बढ़ाती हैं। तो चलिए सब्जियों का वार्तालाप पढ़ते हैं। टमाटर बोलता है, प्यारी ताज़ी और हरी सब्जियों, देखो देखो कोई हमें खरीदने हमारे पास आ रहा है। शिमला मिर्च बोलता है, ओहो ये तो बीनू है, वह हमारे पास अपने दोस्तों के साथ हमें खरीदने आ रही है। और तब लहसुन कहता है, तुम्हें पक्का पता है कि वह हम सबको खरीदेगी। कुछ सोचकर खीरा बोलता है, हाँ पिछली बार वह अपने दादाजी के साथ आई थी और बहुत सारी सब्जियां खरीद कर ले गई थी। उनमें 5 किलो तो गाजर ही थी। भिंडी बोली, क्या 5 किलो गाजर? बैगन कहता है, हाँ कुछ लोग तो गाजर खरीद कर उसे काट कर उसमें एक मिठाई बनाते हैं जिसे कहा जाता है गाजर का हलवा। गाजर को पीस कर उसका रस भी बनाते हैं और जो बहुत ही स्वादिष्ट और लाभकारी होता है। गाजर के जूस के बारे में बताया गया है कि गाजर का जो जूस होता है वह बहुत ही पौष्टिक होता है। मटर गाजर के बारे में बता रहा है, गाजर की खूबियों के बारे में, कि गाजर को चीनी के पानी में भी डाला जाता है और कुछ समय तक रखने के बाद उसे प्रयोग किया जाता है। यह खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। वह होता है गाजर का मुरब्बा, लेकिन इसे गोल गोल काट कर सारी सब्जियों और ताज़ी मटर के साथ भी पकाया जाता है, अर्थात गाजर की सब्जी। सारी सब्जियों के साथ मिला करके गाजर की सब्जी बनाते हैं, ठीक है। उसे मिक्स सब्जी या मिक्स वेज बोलते हैं। फूल गोभी बोलती है, क्या सुंदर सुंदर रंगों का मेल है, लाल लाल गाजर और हरी हरी मटरों का। ये दोनों एक साथ अच्छी ही नहीं बल्कि बहुत ही स्वादिष्ट भी लगती हैं। गाजर में बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं। गाजर का सलाद भी बनता है, गाजर की सब्जी भी बनती है, गाजर का हलवा भी बनता है, गाजर का जूस भी होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ब्रोकली। देखो ब्रोकली क्या बोल रहा है, लेकिन बच्चे तो मुझे तुम्हारी अर्थात फूल गोभी, गरीब ममेरी मामा की लड़की बहन कहते हैं। मैं तो कभी कभी ही उनको अच्छी लगती हूँ। ब्रोकली अपने बारे में कहता है कि मैं गोभी की ममेरी बहन हूँ और मुझे बच्चे बहुत पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ब्रोकली बहुत ही पौष्टिक होती है, इसको खाना चाहिए। फूल गोभी बोल रही है, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ प्यारी बहन, लेकिन बच्चे इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। उनके माता पिता उनको तुम्हारे बारे में बताएं कि तुम्हारे अंदर भी पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि फूल गोभी बोल रही है कि मम्मी पापा को बच्चों को ये कहना चाहिए कि बाबू लोग, बच्चों, ये जो सब्जियां हैं ब्रोकली, गोभी, फूल गोभी, मटर, भिंडी, बैगन, ये सब, इन सब के गुणों के बारे में बच्चों को बताना चाहिए और उन्हें खिलाना चाहिए। वो क्या जानेंगे कि इसमें क्या तत्व है। बच्चे तो ऐसी ही चीज़ मांगते हैं जो उनको फ़ायदा भी नहीं करता, बस स्वाद में चटर पटर होना चाहिए। चलिए ब्रोकली कहती है, तुम्हारा बहुत धन्यवाद गोभी बहन, मुझे सहारा देने के लिए, ठीक है। उसका सपोर्ट करती है गोभी, इसीलिए ब्रोकली उसको थैंक यू बोलता है। करेला, मैं भी समझ सकता हूँ। अब करेला अपनी व्यथा बता रहा है, अपना कष्ट बता रहा है कि उसको क्या कष्ट है। बच्चे आपको खाने के लिए क्यों पसंद नहीं करते? मेरा नाम ही मुझे बहुत कड़वा बना देता है, क्योंकि मैं बहुत ही कड़वा होता हूँ। लेकिन बच्चों के मम्मी पापा मुझे स्वादिष्ट बना देते हैं और मैं फिर से खाने में कड़वा नहीं रहता जैसा कि बनने से पहले रहता हूँ। लेकिन मेरा नाम मेरा स्वाद बेकार कर देता है। करेला तो कड़वा होता है, इसलिए बच्चे मुझे भी कम पसंद करते हैं। अक्सर आप लोग सुने होंगे बच्चे मजाक उड़ाते हैं, करेला ये भगवान हो तो कितना कड़वा होता है। तो इसको अपने नाम से प्रॉब्लम है करेले को जब, लेकिन करेला क्या होता है, बहुत ही पौष्टिक होता है।
हमारे ब्लड को साफ़ करता है, खून को साफ़ करता है और क्या कहते हैं, इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। पालक, अब पालक क्यों चुप रहेगी, पालक भी तो बोलेगी। तो पालक बोलिए, मैं तुम दोनों की बात से सहमत हूँ। सब बच्चों को बताना चाहिए कि हम सब्जियाँ कितनी अच्छी और पोषण से परिपूर्ण होती हैं, लेकिन मुझे भी बच्चे थोड़ा बहुत ही जानते हैं कि मैं कितनी पोषण युक्त हूँ। बहुत कम बच्चे ही पत्तियों वाली सब्जियों को पहचान पाते हैं और उनके लिए तो सब पत्ती, साग और पालक ही होती है। अर्थात जानते हैं बच्चों, पालक में बहुत पौष्टिक तत्व होता है, बहुत ज़्यादा भरपूर आयरन होता है। और पालक को तो अब कई प्रकार से भी बन जाती है। मम्मी लोग कभी पकौड़ी बनाती हैं, कभी सब्जी बनाती हैं, कभी उसको मैश करके सब्जी बनाती हैं, कभी दाल में भी डाला जाता है। ठीक है। मेथी, मेथी मेथी बताती है, हाँ मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे खाकर, सुखाकर, पीसकर पाउडर बनाया जाता है। तब बच्चे मुझे थोड़ा जान पाते हैं। उनको तब पता चलता है जब उनकी मम्मी मुझे अपनी हथेली पर पीसकर शाकाहारी और मांसाहारी भोजन में स्वाद के लिए डालती है। जब मुझे आटे के साथ मिलाया जाता है तो आटा हरा हो जाता है। फिर बच्चे मुझे हरी रोटी या हरी पूड़ी बोलते हैं। मेरा नाम तो जैसे खो ही जाता है। जानते हो, आटे में पालक या मेथी दोनों को अगर मिला करके रोटी या पूड़ी बनाई जाए तो बहुत पौष्टिक होती है। इसीलिए मेथी बता रही है कि लोग मुझे आटे में गूंथ करके मेरी पूड़ियाँ बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। तो बच्चों को तो पता ही चलता है, उनको खिलाने के बहाने ढूंढे जाते हैं। तो बच्चे तो सोचते हैं कि मैं पूड़ी खा रही हूँ, लेकिन वो खाते हैं क्या, मेथी की पूड़ी। ठीक है। नेक्स्ट है धनिया। इसमें मैं तो खुश हूँ, बच्चे मुझे तो अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें पता है कि मेरी चटनी बनती है, लेकिन उनको यह नहीं पता कि मेरे बीजों को सुखाकर पाउडर बनाकर खाने में डालने से खाना अधिक स्वादिष्ट और खुशबूदार बन जाता है। धनिया के भी बहुत फ़ायदे होते हैं और वो अपना फ़ायदा गिना रहा है। हरी सब्जी भले ना, मतलब धनिया हरी है तो बच्चे भले ना खाएं, पर उसके जो पाउडर होता है वो तो सब्जियों में लगातार मम्मी लोग डालती ही हैं, तो इसी बहाने धनिया का तत्व उनके शरीर में जाता रहता है। अब हरी मिर्च बोलती है, लेकिन क्या बच्चों को ये पता है कि मैं हरी मिर्च से लाल मिर्च बन जाती हूँ, फिर मुझे पीसकर पाउडर बनाया जाता है। ठीक है। मिर्च को ज़्यादा दिन तक छोड़ दिया जाता है तो वो रेड हो जाती है और उसको सुखा दिया जाता है। सुखाने के बाद उसका पाउडर बनता है। कद्दू, प्यारी हरी मिर्च, सभी बच्चों को पता है कि तुम्हारे बारे में, लेकिन तुमने देखा है जब वह तुम्हें गलती से खा लेते हैं तो कैसे रोने लगते हैं, पर पिज्ज़ा में डाल कर खाते हैं। कहने का मतलब कद्दू मिर्च को चिढ़ा रहा है, हरी मिर्च को, कि गलती से बच्चों के मुंह में अगर मिर्च चली गई तो वह बेचारे रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। टमाटर, हरी मिर्च, यहाँ पे शिमला मिर्च के बारे में, पिज्ज़ा में अक्सर शिमला मिर्च मिलता है ना, डाला जाता है ऊपर से सजावट के लिए, तो यही बोला गया है। टमाटर। टाटा दोस्तों, मैं तो बीनू की टोकरी में आ गया हूँ और अब चुकंदर, लहसुन और अदरक की बारी है, वो भी आने वाले हैं बीनू की टोकरी में। टमाटर को बीनू खरीद लेती है, बीनू के दादाजी, तो वो सबको, सारी सब्जियों को बाय करता है। बीनू, कृपया मुझे 5 किलो गाजर दे दो। गाजर, मुझे पता था 5 किलो से कम इसका काम ही नहीं चलेगा। आलू, गाजर, हम भी आ रहे हैं बीनू की टोकरी में। आलू बोलता है गाजर से कि मैं भी बीनू की टोकरी में आ रहा हूँ, बीनू मुझे खरीद लिया। दुकानदार, ये लीजिए 5 किलो लाल और ताज़ी गाजर। बीनू, कृपया आप मुझे 2 किलो आलू, 2 किलो प्याज तोल दीजिए, तब तक मैं कुछ हरी मिर्चियाँ भी खरीद लूँ। हरी सब्जियाँ खरीद लूँ। मशरूम, अब मशरूम कहता है, मैं चाहता हूँ कि सभी हरी सब्जियाँ खाएं। मैं दुआ करता हूँ कि सभी बीनू की तरह अपनी सेहत के प्रति सचेत रहें। अब मेरी भी बारी है बीनू की टोकरी में फटाफट कूदने की और अच्छी सब्जी में डालने की, सूप में डुबकी मारने की। मशरूम की सब्जी भी बनती है, सूप भी बनता है, बहुत टेस्टी होती है, हाई प्रोटीन होता है। तो मशरूम, बीनू खरीद रही है मशरूम को और मशरूम अपनी खूबियों के बारे में बता रहा है। ठीक है। हरी सब्जियाँ, अब सारी हरी सब्जियाँ टाटा करती हैं। टाटा, प्यारे बच्चों, अपने पास की सब्जी की दुकानों पर जाओ और प्रत्येक सब्जी के विषय में अपनी मम्मी से उसकी उपयोगिता के बारे में जानो। यहाँ सब्जी अपने बारे में बतलाई
पालक, करेला, कद्दू, मशरूम, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, सब ने अपने अपने बारे में बताया। सब्जियां बहुत ही पौष्टिक होती हैं। इस पार्ट में हमने ये जाना कि सब्जियां बहुत ही पौष्टिक होती हैं और वह चाहती हैं कि सब उन्हें खाएं। आज के लिए इतना ही।